बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, म्यांमार और बैंकॉक से भूकंप से भरी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। म्यांमार में भूकंप से 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने आशंका जताई है। हमारे सहयोगी राहुल दवास ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट देंगे। वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, चूंकि आप वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त वहां पर? देखिए लक्ष्मी, अगर फिलहाल हालात की बात करें तो फिलहाल पानी का छिड़काव किया जा रहा है और डॉग स्क्वाड यानी कैनाइन यूनिट की मदद ली जा रही है। सीधा तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से जो मलबा है वो किस हद तक ज़्यादा है और उसके ऊपर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो वॉलंटियर सर्विस है वो देखिए किस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, ताकि जो अंदर 5,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। और एक बार तस्वीरों में एम्बुलेंस को भी दिखाइए कि एम्बुलेंस भी कितनी बड़ी संख्या में है। यानी जो भी व्यक्ति यहाँ से जिंदा मिलता है उसे आगे लेकर आया जाता है। और ये ह्यूमन चेन, ह्यूमन श्रृंखला को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन चेन बना करके जो सामान है वो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मेरे दोनों तरफ इसी तरह की ह्यूमन चेन आप देख सकते हैं और इस तरीके से जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है। इसकी उस तरफ भी आपको लेकर चलेंगे कि यहाँ पर जो मोबाइल के टावर है वो तमाम टावर उड़ चुके हैं। जो अंडरग्राउंड केबल्स है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, वो भी उड़ चुकी है और इसलिए यहाँ पर अलग से पोर्टेबल टावर लेकर के लगाया जा रहा है। धूल बहुत ज़्यादा है, जो कंक्रीट का मलबा है वो लगातार सांसों में जा रहा है। इसलिए जो वॉलंटियर्स है उन्हें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वॉलंटियर्स ने मास्क लगाया हुआ है और उसके बाद ही यहाँ पर काम करना मुमकिन हो रहा है। यानी यहाँ पर रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया, चाइना, अमेरिका के विशेषज्ञों से बात चल रही है। भारत से राहत सामग्री भी पहुंचने वाली है। एम्बुलेंस बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी ये जंग है वक्त के खिलाफ कि वक्त रहते इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सके। और लगातार आप देख सकते हैं ये मिलिट्री की गाड़ी आप अपने सामने से देख सकते हैं कि जो थाईलैंड की आर्मी है वो भी लगातार यहाँ पर काम कर रही है। तो ये फिलहाल जो स्थिति है वो नज़र आती है। थोड़ी सी और आगे आएंगे तो आपको वो तस्वीरें भी नज़र आएंगी। जो मलबा है, लगभग 32 मंजिल ऊंची इमारत बननी थी, 20 मंजिल बन चुकी है। सुबह से 10 लाशें हमारे सामने निकाली गई हैं। लगातार क्रेन्स के जरिए जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है, विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी, चाहे वो सिविक सोसाइटी हो वो वॉलंटियर कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी क्रेन्स हो वो मूवमेंट कर रही है, ताकि जितना संभव हो उतना लोगों को बचाया जा सके। मैं चाहूँगा कि तस्वीरें बदलिए मुकेश, मेरे ठीक पीछे आपको वो क्रेन्स भी नज़र आएंगी, अर्थ मूविंग मशीन भी नज़र आएगी जो इस वक्त लाई गई है इस ऑपरेशन के लिए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लेकर आई गई है ताकि राहत कार्य में तेजी हो सके। जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो इंग्लिश में बोल सके तो। सर, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश इफ पॉसिबल? सर प्लीज गिव अस योर प्रीशियस टाइम सर। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है हमें बात करने से। और ये आर्मी के जो स्पेशल कॉन्वॉय हैं वो अर्थ मूविंग मशीन्स को लेकर आए हैं और साथ में इंटरनेट की बहाली हो सके, क्योंकि ड्रोन्स के ज़रिए भी नज़र रखी जा रही है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वॉलंटियर है वो लगातार ऊपर भी चढ़े हुए हैं। जो टावर है टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं ताकि इंटरनेट यहाँ पर मिल सके, ताकि ड्रोन चलाए जा सके। अर्थ मूविंग मशीन्स को लगातार चलाया जा रहा है ताकि जो ये ऑपरेशन है इसमें गति मिल सके। विशेषज्ञ भारत, अमेरिका और चीन, इन तीनों के आ रहे हैं। मुकेश थोड़ी पीछे हो जाइए क्योंकि जल्दी से जो ये मशीन्स है इसका अंदर पहुंचना ज़रूरी है और उस मशीन्स को अंदर पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। तो यहाँ पर जो वॉलंटियर है वो खास बात यह है कि बीते 30 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। आर्मी, पुलिस, फायर सर्विस, वॉलंटियर, स्पेशल फोर्सेस सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जितना संभव हो लोगों को बचाया जा सके। अभी भी लगभग 200 से लेकर 300 लोग ऐसे हैं जो जिंदा बचे हुए हो सकते हैं और उन्हें बचाने के लिए फिलहाल वक्त से संघर्ष जारी है थाईलैंड के प्रशासन का, थाईलैंड की सरकार का। जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि आपने बताया कि देखिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग अभी जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं उनको निकाला जाए। और आपने उस बिल्डिंग का मलबा दिखाया जो 32 मंजिला बिल्डिंग बननी थी, 20 मंजिला बन चुकी थी और वो धराशायी हुई।
क्या वहां से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, या ऐसी कई इमारतें जो इस भूकंप की वजह से जमींदोज हुई हैं वहां कुछ और लोगों के भी फंसे होने की आशंका है? और कैजुअलिटी को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या आंकड़ा बताया जा रहा है? कोई जानकारी आपके पास इस वक्त? देखिए, कैजुअलिटी सुबह से अभी तक जो हमारे सामने डेड बॉडीज निकली है, मेरी आंखों के सामने निकली है, वो 10 है। लगभग 50 से 60 कैजुअलिटीज अभी अपुष्ट आंकड़ों के द्वारा बताई जा रही है। ये ऑपरेशन आने वाले 3 दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि जो गोल्डन आवर्स है वो 72 आवर्स है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो 3 दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है, और कम से कम प्यासे की बात करें बिना पानी के रह सकता है। और अब मशीन्स को देखिए कि ये मशीन्स जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, न्यूज़ नेशन के दर्शक लाइव देख पा रहे हैं, इन मशीनों को अभी अंदर पहुंचाया जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो तेज हो सके। मशीन्स अलग अलग जगह से लेकर आई जा रही है। जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो 3 देशों यानी इंडिया, चाइना और यूएस के जरिए चल रही है, क्योंकि यूएस ने ऐसा हादसा देखा था जब 26/11 हुआ, जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराया गया था, तब ऐसी स्थिति देखी थी। इंडिया की अगर बात करें तो भुज से लेकर के काठमांडू से लेकर के और टर्की तक हमने अलग अलग देशों में काम किया है। एनडीआरएफ ने काम किया तो उनसे बातचीत की जा रही है, और चाइना के विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। तो इन 3 देशों के विशेषज्ञ तमाम इक्विपमेंट्स और इन तमाम चीज़ों के साथ आप देख सकते हैं कि लगातार हमें कहा जा रहा है कि आप इसके ऊपर हो जाइए, यानी नीचे जो उतरना है वो अलाउड नहीं है, ताकि मशीन्स को लेकर आ जाए। आप प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को नीचे किया जा रहा है ताकि ये जो मशीन अभी अभी हमारे सामने लाइव तरीके से पहुंची है उसे लैंड किया जाए, आगे लेकर आ जाए, और बड़ी बड़ी क्रेन्स इसी तरीके से लगातार आ रही है। तो यानी ये जंग है वक्त के साथ, और ये जंग अभी भी जारी है, और आने वाले 3 दिन तक इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। हालांकि इसके अलावा भी कई जगह पुलों में दरार आई है, और यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिखाई कि जो पॉलिटिशियन है, लोकल पॉलिटिशियन है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कुछ बोल देते हैं तो। เรื่องอาญาตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอาญาแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ต่างๆที่ผู้ประสบเหตุ सर, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बैरियर है वो लैंग्वेज को लेकर ही है कि थाई भाषा बोल रहे हैं जो यहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनके ज़रिए, और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो हाथ जोड़ करके भारत से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ पे जो आसपास की इमारतें हैं उनमें दरार है, ऑप्टिकल फाइबर की जो लाइन है अंडरग्राउंड वो टूट चुकी है, इंटरनेट बहुत मुश्किल से पहुँच पा रहा है, और बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए पानी के छिड़काव से लेकर के अर्थ मूविंग मशीन्स की कोशिश की जा रही है। देखिए कैसे इंटरनेट को बहाल करने के लिए यहाँ पर पोर्टेबल तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये स्थिति है फिलहाल उस देश की राजधानी की जहाँ बिम्स्टेक की बैठक होने वाली थी, बे ऑफ बंगाल के इनिशिएटिव की बैठक होने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो 3 दिन 4 दिन के अंदर पहुंचने वाले थे, और उससे पहले ये इस कम से कम बात की जाए साल की सबसे बड़ी तबाही के साक्षी बन गया है बैंकॉक, यानी थाईलैंड की राजधानी। जी बिल्कुल राहुल, देखिए कहा यह जा रहा था कि सागाइंग फॉल्ट की वजह से भूकंप आया है। कल रात को भी भूकंप के झटके 4.2 तीव्रता के एक बार फिर से वहां पर महसूस हुए। आने वाले वक्त में क्या इस तरीके के खतरे और तो नहीं है? कोई ऐसी जानकारी तो नहीं सामने आ रही है? देखिए, अभी विशेषज्ञों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आफ्टर शॉक्स आने की संभावना कम से कम 72 घंटों तक रहती है। यही वजह है कि जिन इमारतों में दरारें हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है। और अब देखिए किस तरीके से जो क्रेन्स की मैं बात कर रहा था, क्रेन्स यहाँ से मूव हो रही है, क्रेन्स यहाँ से मलबे को हटाया जा रहा है, और ये जो क्रेन है ये स्पेशल क्रेन है जिसमें आप कंक्रीट को कट कर सकते हैं। यानी इसके मैं चाहूँगा कि जूम करके जो इसके दांत है वो दिखाए, जो इसकी मेन ड्रिलिंग मशीन है, जो इसकी हाइड्रोलिक आर्म्स है उन्हें दिखाइए। ये ड्रिलिंग मशीन है जिसकी जगह कंक्रीट को काटा जाएगा, क्योंकि 20 माले की बिल्डिंग गिरी है, 32 की बननी थी, 10 लोगों। और यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि यहाँ से आप मूव कर जाइए, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरनाक हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं तब सांस लेने में समस्या है, क्योंकि अभी भी हवा में बहुत ज्यादा जो पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स है मलबे के, वो फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति फिलहाल नजर आ रही है कि ऑपरेशन फुल स्विंग्स में है। चलिए राहुल, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।